हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के वेबसाइट पर है, जो कि शो हो रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है विज्ञापन संख्या एक परीक्षा अब्लिक 2023 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए पेट 2022 के थ्रू इस वैकेंसी को निकाला गया है। अभी जो एक होने वाली है वैकेंसी 26 जून को वीडियो का, वो जो है 2018 में 2018 का है एग्ज़ाम होने वाला है उसका। और ये जो है नई वैकेंसी आई है पेट 2022 के थ्रू। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें जो है कौन सी डेट है और कितने नंबर पर बुलाया जाएगा इसमें पेट में जो लोग पाए हुए हैं नंबर, और आवेदन करने की लास्ट डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या होगी इसमें। ठीक है, और सिलेबस क्या क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो कई चीज़ें इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो इसमें देखिए बात करते हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए आया हुआ है। इसमें विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 16 मई। ठीक है, आज का डेट है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि है 23 मई से होगा। शुल्क जो है जमा करेगा और फीस जो है जमा होगा। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 12 जून है। ठीक है, तो 23 मई से 12 जून लास्ट डेट होगा ये सबमिट करने का। और शुल्क समायोजन संशोधन की अंतिम तिथि जो होगा वो 19 जून तक रहेगा। तो इस तरीके से इसमें जो है डेट ये भरा जाएगा फॉर्म। और इसमें कुछ दिया गया जैसे कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 12 जून है। और इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें निकली गई हैं। तो देखिए इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1468 वैकेंसी, 1468 वैकेंसी जो है टोटल आई हुई है 2022 पेट के थ्रू। तो ये जो है इतनी टोटल इसमें निकाला गया। ठीक है, अब इसमें देखिए किस तरीके से इसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो ये जो है अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी कि पेट यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2022 का हुआ था उसके स्कोर के आधार पर ही इसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और इस परीक्षा में प्रतिभाग है तो केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी कि पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी कि एक जो वैध संख्यात्मक स्कोर कार्ड जारी किया गया है उन्हीं वही लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, पेट 2022 में जो एब्सोल्यूट स्कोर और अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में जो शून्य या उससे कम अथवा निगेटिव जो अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको मुख्य परीक्षा में जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। परंतु इसके बाद दिया गया कि आयोग के स्तर के जांच के अधीन और औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता जब तक कि श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं के आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही या फिर परिणाम निर्णय के अधीन होगी। अब कुछ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक सूचना इसमें दिया गया है जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आगे आवेदन की प्रक्रिया कैसे है तो सारी चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी वेबसाइट पर आप जाइएगा और वहाँ पे होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में अंतर्गत आप वहाँ पे जाकर जो है इसको देख सकते हैं। वहाँ से डाउन मतलब है इसको ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत अगर हम देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसमें देखिए लॉगिन प्रक्रिया कैसे होगी। तो दो तरीके से जो दो विकल्प दिया गया है लॉगिन करने के लिए। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी कि उसमें आप पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधी विवरण और कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आप OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर ईमेल पर जो है प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो दो तरीका है लॉगिन करने का। अब आवेदन आप उसमें जो करेंगे उसमें जो लॉगिन करने के बाद उसमें आपके नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और जो है डोमिसाइल, ये EWS या ये सब आरक्षण जो है, जन्मतिथि, लिंग, ये सारी चीज़ें उसमें पहले से ही भरी रही होंगी जो 2022 में आपने भरा था। तो उसमें आप जो कोई चीज़ें क्या कह सकते हैं कि उसमें बदल नहीं सकते। तो आपको उसे डायरेक्ट उसमें एक OTP भरा जाएगा, OTP कोड डाल के इसके बाद सबमिट पर करके आप आवेदन भर सकते हैं और आपको 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बात कही गई कि इसमें जो पेट 2022 में अपलोड की गई फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है वही
प्रदर्शित होगा और इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो अभ्यर्थी फोटो व हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। तो फोटो और हस्ताक्षर या साइन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, जो 2022 में आपने लगाया था वही सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, इसके बाद डिक्लेरेशन होगा, उसको आप सेव करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। फीस का भुगतान इसके बाद किया जा सकता है जब सब फाइनल सबमिशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आवेदन शुल्क जान लीजिए, ये टोटल 25 रुपये है सभी के लिए, 25 रुपये जो है फीस शुल्क है इसका, तो ये करके आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी और शॉर्ट लिस्ट जब जारी की जाएगी तब उसमें जो है जिन लोगों का नाम आएगा वो जो है मेंस के लिए फिर से जो है फीस सबमिट कराया जाएगा, जैसे 225 रुपया समथिंग करके लिया जाता है, या फिर 185 रुपया। तो वो फाइनल जब जिनका नाम आएगा उनके द्वारा जो है सबमिशन कराया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिंट आउट ले सकते हैं। संशोधन करने के लिए आपको जो है इसमें अगर देखा जाए तो क्या है कि शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के एप्लीकेंट्स सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर PET 2022 के रजिस्ट्रेशन माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद उसमें मॉडिफाई एप्लीकेशन का जो है बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या संशोधन नहीं कर सकते, जैसे कि नाम में अगर गलती है तो वो नहीं कर सकते हैं, पिता या के नाम में माता पत्राचार का पता और अन्य विवरण जैसे कि EWS क्षैतिज आरक्षण और ये सब जो जितने हैं ये नहीं, जाति की श्रेणी जैसे कि OBC EWS OBC और SC ST ये सब नहीं चेंज कर सकते, जेंडर नहीं चेंज कर सकते, और जो है आपने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया भरा हुआ है वो नहीं चेंज कर सकते। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब पदों के विवरण के बारे में देख लीजिए, कितने पद टोटल अलग अलग जो है सारणी वाइज दिया गया है इसमें देखिए। ठीक है, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतकारी का पद है, इसमें लेवल 3 रुपये 21,700 लेकर 69,100 रुपये तक इसमें वेतन होगा। और इसमें टोटल अनारक्षित यानी जनरल जो है जनरल पद है 849। ठीक है, और अनुसूचित जाति SC का 356 पद है, अनुसूचित जनजाति 7 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का जो है 139 पद है और 117 पद EWS के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कुल पद टोटल है 1468 पद और स्थायी प्रकार की वैकेंसी है। ठीक है, और जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है जिसमें कि अगर हम देखें इसमें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पद इसमें रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा दृष्टिहीनता के लिए 28 पद है, 2 पद इसमें जो है मूक बधिर और श्रवण सुनने में शक्ति। ठीक है, इसके बाद कोई पद इसमें जो है पीड़ित बौनापन एसिड आक्रमण इनके सबके लिए कोई नहीं है, और इस तरीके से दोनों पद खाली हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 47 पद है, महिला के लिए 270 पद जो है आवंटित किया गया, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए टोटल 2 पद हैं। तो इस तरीके से पदों का विवरण किया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अर्हताएँ यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी में देखिए, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत सरकारी सेवा के द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायतकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएँ जो है अवश्य धारित करनी चाहिए। पहला उसमें है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास होनी चाहिए, यानी कि 10+2 पास होना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा इसमें है NIELIT यानी कि नील्ट, पहले जो डोएक संस्था कही जाती थी उसके द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में CCC प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तो वही लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, CCC प्रमाण पत्र होना इसमें अनिवार्य है, तो 2 इंटर और CCC दोनों ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ अधिमान्य अर्हता है, जैसे कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान कुछ दिया जाएगा। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर जिन्होंने 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, तो वो सभी लोग भर सकते हैं इसमें। ठीक है, चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा पर होगी, इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लिखित सिर्फ रिटर्न पेपर होगा, इसके अलावा जो है इंटरव्यू सब समाप्त कर दिया गया है। परीक्षा योजना और सिलेबस के लिए लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना और सिलेबस जो होगा वो परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय अलग से जो है सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी इसमें डिटेल नहीं दिया गया कि क्या क्या सिलेबस जो है इसमें जारी होने वाला है, तो सिलेबस को अलग से बताया जाएगा, अभी उसके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में अगर हम नोट देखें तो इसमें देखिए
यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक, यानी कि इसमें यह बताया गया कि अगर जितने भी संख्या हैं, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाती है तो उनकी लिखित परीक्षा एक ही पाली या दिवस में कराया जाना अगर सुविधाजनक नहीं होता तो वो लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों और दिवस में कराया जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताया गया और इसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी। ठीक है, अब देखिए कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो इसमें दिया गया है कि ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को और अंतिम कट ऑफ या अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो श्रेणीवार यानी कि आपका जो जनरल ओबीसी एससी के वार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो ये चीज़ें से मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें थी जो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और जो हम लोगों ने इसमें बातें की। तो अब जो लोग तैयारी अभी 2018 का पेपर का कर रहे हैं वो लोग करिए। 2018 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला 26 जनवरी को, ज़्यादा समय है नहीं, तो जितना से जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए, उसमें आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये परीक्षा भी भरिए, इसके लिए भी वीडियो की तैयारी करते चलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई पैटर्न खास बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो से संबंधित रिलेटेड पढ़ाया, तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप तैयारी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।